पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख कर दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। सत्संग जी प्यार से कहिए सत्संग जी। परम सौभाग्य है यहाँ बैठी हुई साथ संगत ने जो आज अपना पूरा समय संत महापुरुषों ने दिया सदगुरु के नाम। ये जो समय आज हम सब दे रहे हैं, इसी को मुक्त करने के लिए आज ये व्यवस्था बनाई गई है कि हम कहीं न कहीं किसी रूप में बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी बंधन में हैं, जिसके कारण हम अपने आप को असहज समझते हैं, असहज मान करके अपने जीवन को जी रहे होते हैं। कहने को तो हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं। 1947 15 अगस्त दिन शुक्रवार, उस दिन भी जब आज़ादी हुई थी तो उस दिन भी शुक्रवार का ही दिन था। और आज भी 15 अगस्त 2025 और शुक्रवार है। इस तरह से न जाने कितने दिन आए होंगे और सबका संयोग बना होगा, लेकिन कभी आजादी के नाम पर ये किसी ने नहीं कहा कि मुक्त हो जाओ। आजाद हो जाना और मुक्त हो जाना शायद दोनों में अंतर है। आजादी इस काम से, जैसे हम अपने आप को पहले ही कहा कि असहज अवस्था में जी रहे हैं, इसका मतलब इस शरीर पर, इस देश पर जहाँ हम रह रहे हैं किसी और का अधिकार हो। जब किसी और का अधिकार होता है तो हम जैसा चाहते हैं वैसा कर नहीं सकते हैं। अगर कहीं हमें जाना हुआ तो उसके हिसाब से चलना है, अगर कुछ करना है तो उसके हिसाब से करना है, क्योंकि जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है उनका एक नियम कानून होता है, उसके हिसाब से ही जीना है। तो इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के जवानों ने अपने आप को शहीद कर दिया। मरने को तो इस धरती पर जो भी आया है सभी मर जाते हैं, क्योंकि तन मिला ही है मरने के लिए। लेकिन एक मरना वो होता है जो मर के अमर हो जाना, और एक मरना ये होता है कि शरीर को समाप्त कर लेना। कुछ चंद लोग होते हैं जो जानते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी, कि आज फलाना व्यक्ति था और अब नहीं है। लेकिन आज पूरा देश उन सपूतों को याद करके ये पर्व मना रहा है, खुशियां मना रहा है। यहाँ तक कि झंडे फहराए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को महसूस किया जा रहा है कि हम आजाद हैं। अब हम तो आजाद हो गए, हमारे देश का नियम है, उस नियम के तहत हम चल रहे हैं। लेकिन इस शरीर का आना और जाना, ये दो बातें हैं। इस बीच में एक बात और आती है, कि लोग कहते हैं कि इस शरीर के साथ दो का नाता है। आखिर दो कौन? देखने में तो ये पूरा शरीर एक ही है। इतने लोग बैठे हैं, सभी को पता होगा कि एक शरीर जो है तो एक ही जीव है। लेकिन दास आपके चरणों में आपसे जो पाया है और बताना चाहता है, इस शरीर में भी करोड़ों जीव विचरण कर रहे हैं। जो जैसे अपने आप को पाता है वैसे ही अपनी व्यथा बता देता है। शरीर के अंदर तमाम प्रकार के जीव अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन पूरी भूमिका जो है इस नाम का, इस शरीर का,
कि जो सामने है उसकी पहचान होती है। इसी तरह से न जाने कितने देश हैं, उन देश में हमारा भारत देश जो आज पूरे विश्व में विख्यात है, जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को जान लिया है, अपने आप को पहचान लिया और बचा लिया है। इस पर अपना शासन करता है, किसी और का शासन नहीं चलता है। ठीक इसी तरह से जो शरीर, जो जीव अपने आप को जान लिया है, अपने आप को जान लिया है और ये जान करके मान लिया है ये शरीर हम नहीं है, हम तो कोई और है। ये शरीर की तो बात केवल एक माध्यम है। जैसे अभी आपके सामने गिलास का पानी आया, पानी शरीर ने ग्रहण किया और गिलास को हटा दिया गया, लेकिन कहा क्या जाता है कि पानी लो। महत्व तो पानी का है, न कि गिलास का, लेकिन एक माध्यम बना जिसके माध्यम से वो पानी आपके शरीर तक पहुंचा। ठीक इसी तरह से ये जो शरीर 5 तत्वों की बनी हुई है, जब तक हम नहीं जान रहे थे, कुछ हमें नहीं पता था, तब तक हम यही जान रहे थे कि कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा देवता है, कोई ऐसी शक्ति है जो ये शरीर को चला रही है, हम हैं। जैसे आप सभी को पता है कि मेरा नाम सत्यदेव है, लेकिन सत्यदेव है कौन? अगर किसी से पूछा जाए तो कहेगा वो जो कुर्सी पर बैठा है, जो माइक लेकर बोल रहा है, वही सत्यदेव है। अब आप जरा विचार कीजिए, ये सत्यदेव यहाँ से उठ करके चला जाए बीच पर, फिर कुछ दिन बाद पता चला कि ये सत्यदेव नाम का कोई जो व्यक्ति था अब इस दुनिया में नहीं है, फिर कौन है? आप शरीर से पहचान रहे थे, लेकिन शरीर जो है वो सत्यदेव नहीं था, सत्यदेव की शरीर थी। आज जो सत्य की बात कही जाती है, सत्य क्या है? सत्य ये निराकार पारब्रह्म परमेश्वर है। ये हम कब जाने? हम मान कैसे गए? इतना आसानी से हम थोड़ी ना मान गए। मनुष्य जो होता है बहुत जिद्दी होता है, बहुत स्वभाव का ढीठ होता है, ये कुछ भी मानने को तैयार नहीं होता है। कभी कोई अगर अपना एक सुंदर सा मकान बना रहा होता है तो उसमें एक कोना पूजा घर के लिए भी निर्धारित कर लेता है, ये कहके कि हम यहीं पर भगवान को बैठाएंगे। जरा आप विचार कीजिए, भगवान हमारे बनाए हुए घर में बैठ जाएंगे क्या? जिनके बनाए हुए घर में हम खुद विचरण कर रहे हैं और हम भगवान के लिए घर बना रहे हैं। इसी अज्ञानता को तोड़ने के लिए, इसी बंधन को हटाने के लिए सदगुरु को, ये स्वयं निराकार पारब्रह्म परमेश्वर को शरीर रूप धारण करके इस धरा पर आना पड़ा। जब इस धरा पर आए, एक बार में नहीं मनुष्य माना, एक युग, 2 युग, न जाने कितने युग बीतते चले गए, आए चले गए, आए चले गए। जब थे तब नहीं जाने, जानने के बाद लगे पूजने, माथा टेकने लगे, यही भगवान थे, हमसे गलती हो गई, हे प्रभु माफ कर देना। फिर उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्ति के पीछे हम भागने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो आपको एक माध्यम बना दिया ना, आपको कहीं न कहीं झुकाना है तो मंदिर बना दिया, घर के कोना में बोल दिया कि आप यहीं पर आप इसको याद करो, लेकिन पहचान नहीं दिया। पहचान कौन दिया? ये सदगुरु। कैसे? ये संत महापुरुषों के थोड़ी से दिखावा से इन्होंने राह दिखा दिया कि देखो आप चलो सत्संग में, हम भी चलते हैं, सत्संग में जाते हैं, हम तो भगवान को देख चुके हैं, तुम भी देखना चाहो तो देख लो। तो हम ढीठ प्राणी कहते हैं भगवान कोई देखने की चीज है, हम नहीं मानते हैं। लेकिन बार बार कहने के बाद जब ये आत्मा को समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, ये जो सामने वाला बोल रहा है वो शरीर नहीं, वो भी तो आत्मा है, उसके अंदर है, वो बोल रही है, नहीं भगवान बोल रहा है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, दोनों एक हैं, लेकिन दो कैसे नजर आते हैं? अब जरा विचार कीजिए कि आपके शरीर है, शरीर 5 तत्व से बनी है,
इसमें आत्मा विचरण कर रही है और आत्मा ने समझ लिया अपने हम को कि मैं ही शरीर हूं। क्यों? क्योंकि ये बंधन में आ गई लोगों के कहने पर कि जहां जहां जाना है हम बताएंगे वहीं जाना है, तभी कार्य पूरा होगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, तभी आपका पूजा पाठ पूर्ण होगा। लेकिन सदगुरु ने कृपा कर दिया, बोला कि आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है सभी इंसानों को, मुर्शद मानव बना रहा है हम जैसे हैवानों को। तब तक हम हैवान थे जब तक इसको जाना नहीं। जैसे ही इसको जान लिया, पहचान हो गई। किसकी? अपने आप की, किसी और की पहचान नहीं हुई, अपने आप की पहचान हो गई कि हम तो जो ये चूल्हा लेकर ढो रहे हैं वास्तव में हम हैं नहीं। उसी दिन बंधन टूट गया, उसी दिन ये आत्मा जो है मुक्ति के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। अब जैसे एक दास इसलिए कह रहा है कि मुक्ति के द्वार पर आकर खड़ी हो गई कि जैसे किसी ने कोई गलती किया उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो उसको जेल से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर अगर उसी काम को दोहराता है तो दोबारा उसको जेल में आजीवन कारावास में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह से 84 लाख योनियों को भोगते हुए ये जो शरीर मनुष्य का मिला, जो मनुष्य का शरीर मिला सिर्फ इसीलिए कि हम अपने आप की पहचान कर लें। और पहचान से पहले इस सदगुरु ने एक बात और बता दी। हम ही से पूछ लिया कि तुम कौन हो। हमें पता नहीं था कि हम कौन हैं। हम खुद को मान रहे थे कि जो कुछ है नहीं है। बोले भगवान कौन है? ऊपर रहता है। भगवान कहाँ रहता है? मंदिर में रहता है। लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे थे कि जहां जहां जा रहे हैं भगवान तो वहीं वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये बंधन था किसका? समाज का, परिवार का, धर्म का, देश का, जाति का। इन सब बंधनों से सदगुरु ने दूर कराया। कैसे? पहले प्रण में जब हमें नहीं पता था कि हम कौन हैं तो बताया कि देखो ये तो जो तन मन धन है ये तुम्हारा नहीं है। इससे पहले तो हम कह रहे थे जो कुछ है ये हमारा है। जैसे हमने कहा हमारा नहीं है, जब इन्होंने बता दिया तो हम मान गए कि हाँ ठीक है कि हमारा नहीं है। तब ये बोलता है कि दे दो किसको? जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं तकरार का। कहे अवतार ये पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। अब खुशी खुशी हमने इसको दे दिया। दूसरे प्रण में तुरंत कह दिया जब आपका कुछ नहीं है तो आपकी जाति भी नहीं है, आपका कोई पहनावा नहीं है, आपका कुछ नहीं। क्या है फिर? सिर्फ हम एक मानव है। मानव अगर मानव एक हो जाए तो बात बनती है, और अगर मानव टकरा जाए तो बात बिगड़ती है। आज समाज में उठाकर देख लीजिए कि एक भाई अपने भाई का नहीं होता है, एक पुत्र अपने पिता का नहीं होता है, एक पत्नी अपने पति का नहीं होती है। एक संबंध को बचाए रखने के लिए हमें आज लड़ाइयाँ करनी पड़ रही है। और हम क्या सोचते हैं? हम पूरे समाज को, पूरे मानव को, पूरे देश को बचा लें। कैसे संभव होगा? तब इसने बताया कि जाति पाति के झगड़े नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब तो केवल आपको बनाया गया। जैसे जाति है कुत्ते की, जात है बिल्ली की, जात है बकरी की, जात है मनुष्य की। सभी के बच्चों को एक रूम में बंद कर दो और जाकर कह दो कि बकरी के बच्चे को लेकर के आओ। कभी कोई मनुष्य जाकर के इंसान के बच्चे को नहीं लाएगा। जब भी लाएगा वो बकरी के बच्चे को लाएगा, क्योंकि उसे पहचान हो गई। ठीक इसी तरह से जब हमें पहचान हो गई कि हम मनुष्य हैं, मानव एक समान, तो फिर कौन भला और कौन बुरा हुआ? कोई नहीं। सब में एक कौन समाया है? कि राम समाया है। कैसे पता चला? इस सदगुरु से। संगत जी, अब हमारी कोई जाति नहीं रही, तन मन धन नहीं रहा, कोई हमें खान पान का, पहरावे का कोई बंधन नहीं रहा। ये सब देखिए जो बंधन आ रही है, आज आजादी की बात हो रही है, ये तो
सदगुरु ने धीरे धीरे करके हमारे बंधन को हटाता गया। फिर बात आई हम पूजा पाठ कहाँ करेंगे, कहाँ हमारी पूजा पूरी होगी। तब कहा गृहस्थ जीवन अपनाओ, जंगल में भटकने की अब जरूरत नहीं है, गेरुआ वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है, अब वेश बदलने की जरूरत नहीं है। ये संत महापुरुषों के बीच में बैठ करके इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर की चर्चा करो। ये भी इसकी भी चर्चा करने के लिए अकेले बैठ के करने के लिए नहीं कहा गया है। अकेले तो सिर्फ याद किया जाता है, सिर्फ चर्चा होती है। लेकिन ये जो सत्संग की बात जो हम नाम देते हैं, इसके लिए 3 बातें आती हैं। कौन कौन सी बात? सेवा, एक इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर को सत्य को जाना हो, वो संत हो। एक इसकी चर्चा करने वाला हो और ये निराकार स्वयं विराजमान हो। जब ये तीनों मिलते हैं तो सत्संग का रूप बनता है। जब ये तीनों बन जाता है तो हमारी सेवा भी हो जाती है, सुमिरन भी हो जाता है और सत्संग भी हो जाता है। और सत्संग जी ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए ये सब करने की व्यवस्था की गई। अब हमारा मुक्ति का मार्ग जो है आसान हो गया। अभी जैसे आप देख रहे हैं बीजपुर की बात आई, बीजपुर के एक परिवार जिसमें राम विचार आरती ग्रुप की बात आती है कि इन लोगों ने अपने घर में ही सदगुरु को प्रकट किया है। माता शांति जी आती थी जब तो कहती कि महात्मा मैंने इसको प्रकट कर लो, संत के घट में ये विराजमान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो देखते हैं कि हमारा बगल वाला तो हमसे ठीक से नहीं बात करता है, हमारा जो भाई है हमसे तो हमेशा लड़ाई करता है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे। तो फिर किसकी बात मानेंगे? जो शक्तिनगर से, रेणुकोट से या बीजपुर से चल कर आएंगे उनकी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि यही महात्मा है, नहीं महापुरुषों। इसने प्रकट किया है, जिसने इसको प्रकट किया वो इसका हो गया। आप कभी मत सोचना कि हम इसको बना पाएंगे ना। हम इसके जब हो जाते हैं, जैसे गुलामी की बात हो जाती है, गुलाम का एक ही कर्तव्य होता है, जो मालिक होता है उसके इशारे पर चलना, न कि अपनी बात रखना। जब सदगुरु ने हमें बता दिया कि ये मालिक है, सिर्फ इसी की बात करनी है, तो फिर हम क्यों अगरबत्ती पीछे मुड़ करके दिखाते हैं? क्यों किसी मंदिर में जाकर हम चुप करके नारियल तोड़ते हैं? किसी को हम क्यों जाकर के मंदिर में भटकाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम खुद भटके होते हैं। वही बात आ गई कि हम जेल में गए, जेल से छुड़ा लिया गया, बहुत बड़ा सोच था, लेकिन फिर आकर वही कर्म करने लगे, फिर से हम आजीवन कारावास में चले गए। तो इसी तरह से जब ये आत्मा को जब रास्ता मिल गया कि ये मुक्ति द्वार है, इस यही जगह आने के बाद जो सदगुरु के दर पर आकर अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उसे फिर किसी जेल की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। आज 15 अगस्त है ना, सब लोग मेला की तरह सब जगह घूम रहे हैं, सब जो लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने आप को खुशी मना रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन हम अब बैठकर क्या कर रहे हैं? इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर की चर्चा कर रहे हैं, इसकी गोद में बैठकर खुशियां मना रहे हैं। जब हम इसकी गोद में बैठकर खुशियां मना रहे हैं तो फिर हम मुक्त हुए कि नहीं हुए? अब यहाँ से हट करके अगर हम निकल कर जाते हैं, फिर उसी बंधन में जाते हैं, तो फिर दोष इसका नहीं, फिर दोष हमारा है। हम फिर मान लेते हैं कि हमें बार बार 84 लाख अच्छा लगता है, क्योंकि 84 लाख योनियों में जा करके एक मनुष्य जीवन जी कर आप जरा देखिए ना, जी रहे हैं ना, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक जन्मना, एक मृत्यु, दोनों के बीच में जो समय है वही जीवन है। एक जन्मना, एक मृत्यु, दोनों के बीच में जो चल रहा है वो जीवन है। इसी समय को पार करने के लिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ी है। इसी को कहते हैं भव सागर से पार होने के लिए ऐसा चाहिए खेवनहार, जो न अपने डूबे न किसी को डुबाए। जो हम खुद डूब रहे हो और हम इनको सोचे कि पार लगा लें, कभी हो पाएगा? कभी नहीं। जो ब्रह्म में रहेगा वो कभी भी ब्रह्म में नहीं रहेगा। तभी तो कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति।
और सत्संग जी, जब हम चारों प्राण मान लेते हैं तो एक बात और कही जाती है कि एक बच्चा स्कूल जाने लगता है, थोड़ा तेज होता है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, लेकिन कभी मॉनिटर शिक्षक नहीं बन सकता है तब तक जब तक कि स्वयं का पाठ पूरा न हो। जब वो पूरी विद्याएं ग्रहण करके अपनी कुशलता पूर्वक डिग्री लेता है, फिर उस पर अनुसरण करके तैयारी करता है, जब उस मार्ग के उसके लायक होता है तब एक शिक्षक का रूप बनता है। ठीक इसी तरह से हमको तो ये कह दिया कि ये देखो भगवान है, हम मान गए, लेकिन हम उसको कब तक माने हैं मायने ये रखता है। हम डिग्री ले लिए, नौकरी हो जाएगी, जरूरी नहीं है। हम इस मालिक को जान गए, हम मुक्त हो गए, जरूरी नहीं है। ये तभी संभव है जब हम इसको बार बार, ये आप देख रहे हैं पलक झपक रही है, आप श्वास ले रहे हैं, आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, हवा आपके अंदर आ रही है जा रही है, क्या आप ले रहे हैं? कभी नहीं। एक समय आता है करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी ये शरीर स्वस्थ नहीं होती है। तभी कहा गया है ये शरीर को स्वस्थ रहते हुए सेवा सुमरन सत्संग कर ले, वरना बताया गया है कि चौथे प्राण में भक्ति करनी है। लेकिन हम क्या है, हमारे बच्चे पैदा होते ही भक्ति कर रहे हैं। जब हमारे आपकी एज में आएंगे उस समय मिशन का बागडोर संभालेंगे, न जाने कौन कौन सी सेवाएं करेंगे। हम लोगों से तो बहुत समय निकल गया तब जाकर के हाथ लगा, लेकिन लगा तो पक्का लगा, ऐसा नहीं हुआ ये छूट गया। आओ साथ संगत जी, अगर इसका पक्का बनाना है तो एक बात माननी है। वो बात ये माननी है कि अगर हमारे घर में दो ज्ञान वाले हैं, दो ज्ञान लिए हुए इस निराकार प्रभु परमात्मा को जानने वाले हैं, तो एक दूसरे में इसको देखें तब तो बात बनती है। अगर आप केवल निरंकारी हैं, आपके घर में कोई नहीं है, उनमें भी आप इसको देखें, क्योंकि वो अज्ञानी है, आप तो अज्ञानी नहीं हो। वो आपको अपशब्द बोल सकता, आप नहीं बोल सकते हैं। आपसे वो लड़ सकता, आप नहीं लड़ सकते हैं। क्यों? फिर बात करते हैं कि हम कितना बर्दाश्त करें, हम निरंकारी हैं तो क्या है, हम उनके ऊपर माथा टेक लें? जरा आप बताइए, आप माथा किसके ऊपर टेकते हो? ये जो 5 तत्वों का शरीर है ये तो विलीन होने जाने वाला है, 5 तत्वों का 5 तत्व में मिल जाएगा, फिर आपका क्या? आप और ये तो एक ही हो ना, तो सामने वाला भी तो एक ही है। तो साथ संगत जी, आज हमें जरूरत है एक दूसरे का होने का। एक दूसरे का तभी हो पाएंगे जब हम एक दूसरे से प्रेम कर पाएंगे, जब हम प्रेम के धागा में बंध जाएंगे। प्रेम के धागा में जब बंध जाएंगे तो कच्चा धागा टूटे ना टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सत्य का धागा है वही पक्का धागा है। इसको न कोई सुई, न कैंची, न किसी चीज की जरूरत पड़ती है। बस ये तो यहाँ बैठा है प्रेम, वहाँ हो गया। आप बताइए, आप चुपचाप बैठ करके यहाँ 2 घंटा बिता लिए, घर में 5 मिनट बिताना होता तो उसका देख लेते हैं कि मेरा बाबू ठीक से है तो नहीं, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं प्यासा तो नहीं है। किचन में भाग करके जाते हैं, कहीं सब्जी जल तो नहीं रही है, हीटर और जलाए हैं कहीं आग न लग जाए, कुछ हो न जाए, आपको चिंता लगी रहती है। लेकिन यहाँ बैठे हैं इसकी गोद में, करण करावन हार है तो सब कुछ तेरे पास। जब सब कुछ तेरे पास है तो अपनी चिंता रखने की क्या जरूरत है? साथ संगत जी, आज हम एक प्रण ले लें कि माता बुद्धवंती जी की बात जब हम कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सदगुरु के साथ रह के कदम से कदम मिलाकर सेवा किया। जब वो जाते थे तो रोक टोक नहीं करती थी, जब वो कहीं जाते थे तो रोक टोक नहीं होती थी। आज हमारी माताएं बहनें, आप जरा घर से निकल जाइए और आधा घंटा बाद आइए, कहाँ गए थे? 2 घंटे की सत्संग है, 3 घंटा आपने क्यों लगा दिया? अरे आपको पता होना चाहिए, वो सत्संग करने गए हैं तो आपको नहीं पता है, 2-4 महात्मा मिल गए, कुछ बातें होने लगी
तो 10-15 मिनट लग सकता है, उसी में बस छूट गई, 1 घंटा लेट हो सकता है। लेकिन नहीं, आपको तो यह है कि संगत तो 2 ही घंटे की होती है। लेकिन उस समय सदगुरु का साथ माताएं देती थी, जिसका नतीजा था आज इस रूप में हम याद कर रहे हैं, मुक्ति पर्व मना रहे हैं। लेकिन हमारी माँ होती है, कहती है बेटा घर से बाहर जाना तो बता के जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, घर से बाहर तो गए हैं, कब आना है ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं। यहाँ तो ये मिशन हमें जीवन जीना सिखाता है, हमें उस नियम को बताता है जिससे मानवता बंधी रहे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है मिशन हमारा। साथ संगत जी, आज अगर इस बात पर अगर हम अमल कर लिए कि नहीं मिशन हमारा पक्का है और हम भी पक्के हैं, सदगुरु हमारा सच्चा है, सच्चे को दिखाया है और हम भी सच्चे हैं, तब तो बात बनती है। और अगर कहीं थोड़ा सा ये सब मानते हुए भी भ्रम आ गया, क्या कि देखो मैं तो इतना अच्छा गीत देता हूँ, मुझे तो लोग बैठकर सुनते हैं, मैं तो इतना पुराना महात्मा हूँ, दूध पूरे आपका टब में होता, मात्र बूंद भर नींबू या नमक जा करके दूध को काया पलट कर देता है। ठीक इसी तरह से आपके अंदर इतनी अच्छी बातें हैं, सब कुछ है, अगर जरा सा अहंकार आ गया कि निराकार साथ होते हुए भी आपके साथ नहीं होता है, फिर आप कहते हैं क्या करें, हम तो इतनी सत्संग करते हैं, हम सेवा करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। अरे क्यों नहीं समझ में आता है? सिर्फ आप इतना समझो ना, सदगुरु आपको समझाना क्या चाहता है और बाकी सब भूल जाओ। सदगुरु इतना ही समझाता है कि मिशन को बदनाम करने वाला कोई काम न करें। ये तब संभव है जब हम ये जान लेंगे कि हमें क्या सही करना है, क्या नहीं करना है, किसको करना कहना है, किसे नहीं करना है। बाबा सदगुरु के रूप में जब हरदेव जी थे तो 2 बातें करते थे। क्या कहते थे? नित कर नित कर नित कर, और एक तरफ कहते थे मत कर मत कर मत कर, यानी जो कर्म करने से अपना नहीं दूसरों का भी नुकसान हो रहा उसको मत करो, और नित कर नित कर नित कर यानी बराबर करो, जिससे दूसरे का तो फायदा हो ही रहा है, आपका भी हो रहा है। उस काम को नित्य करो, मतलब बराबर करते रहो। जैसे ये सत्संग है, सत्संग में जब हम बैठ जाते हैं तो सब कुछ हमारा पूरा हो जाता है। और साथ संगत जी, जब सब कुछ हमारा पूरा हो गया तो हम इस मिशन में आए हैं तो सदगुरु का ही कार्य करें, और जब सदगुरु का कार्य करते हैं तो हमारा काम अपने आप हो जाता है। क्यों? हम इसकी चर्चा करते हैं और ये सब कुछ हमारा करता है। साथ संगत जी, दास और ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ इतना ही कहेगा, हम तो तेरे हैं, तेरे होके रहेंगे, हम तो तेरे हैं, तेरे होके रहेंगे, बस तू मुझे अपना बनाने के लिए उस लायक बनाए रखना, इतनी शक्ति देना, इतनी सहन शक्ति देना, इतनी क्षमता देना कि हम तेरे योग्य, सिर्फ तेरे योग्य रह पाए और किसी लायक न रहें। प्यार और सत्कार से कहिए जी।